अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कि सीआरपीसी और पीपीसी में क्या डिफरेंस है। तो गाइस पहले समझते हैं कि सीआरपीसी क्या होता है। सीआरपीसी का मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब यहाँ पर लफ्ज़ कोड आ रहा है, पहले हम समझते हैं कि कोड क्या होता है। कोर्ट कहते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉज को एक ही किताब में कंपाइल कर दिया जाए और यानी उसे कोडिफाई कर दिया जाए। इस चीज़ को हम कहते हैं कोर्ट, उस किताब को हम कहते हैं कोर्ट। तो ये है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी जितना भी क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड प्रोसीजरल लॉज होंगे, मेजर प्रोसीजरल लॉज होंगे, उनको जो है एक किताब में कंपाइल कर दिया गया है। तो सीआरपीसी एक प्रोसीजरल लॉ है। मतलब ये कि ये बताता है कि किसी भी क्राइम को डील कैसे करना है, उसका कंप्लेंट का क्या प्रोसेस होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, ट्रायल कैसे चलेगा, अरेस्ट कैसे होगा, बेल कब मिलेगी, ये सब प्रोसीजर ये बताता है। यानी कि ये हमें जवाब देता है कि हाउ समथिंग कैन हैपन। ये हमें इस चीज़ का हाउ का जवाब देता है, क्या चीज़ कैसे करनी है। अब देखते हैं कि पीपीसी क्या है। पीपीसी के फुल फॉर्म है पाकिस्तान पीनल कोड। अब ये जो लफ्ज़ है ना पीनल, ये निकला है पेनल्टी से, यानी ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ का मतलब ये होता है कि इसके अंदर असली लॉ बताया गया है कि क्या जुर्म है, किस जुर्म की क्या सज़ा है, लोगों के हुकूक और ड्यूटीज़ क्या हैं। यानी ये इसमें हर चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है। तो यानी सज़ाएँ यानी पेनल्टीज़, और पेनल्टी से ही लफ्ज़ पीनल निकला है। जिस तरीके से सीआरपीसी हाउ का जवाब देता है, इसी तरीके से पाकिस्तान पीनल कोड व्हाट का जवाब देता है कि कोई जुर्म क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी सज़ा क्या है, और लोगों के इस पर क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज़ हैं। तो गाइस इसमें हमें ये समझ आता है कि इसमें कोर डिफरेंस है प्रोसीजर का और सब्सटेंस का। यानी कि सीआरपीसी हमें प्रोसीजर पूरा बता रहा होता है, जबकि पीपीसी डिफ़ाइन कर रहा होता है। यानी कि पीपीसी से हमने डेफिनेशन देखी और उसके बाद जो आगे प्रोसीजर है वो हमने देखा सीआरपीसी में। चलिए अब इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने आपका मोबाइल फ़ोन चोरी किया, ठीक है। अब आपने पहले देखना है कि चोरी की डेफिनेशन क्या है। उसके लिए आप पीपीसी उठाएंगे, उसमें सेक्शन 378 में थेफ्ट को डिफ़ाइन किया गया है। फिर आप देखेंगे कि इसकी पनिशमेंट क्या है। तो आप को सेक्शन 379 पनिशमेंट को डिफ़ाइन करता है कि चोरी की क्या पनिशमेंट है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि आपने देखना है इसके ऊपर केस किस तरीके से चलेगा। तो आप क्या करेंगे, सीआरपीसी देखेंगे, उसके अंदर सेक्शन 154 बताएगा कि एफआईआर की रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होनी है। सेक्शन 156 और 172 आपको बताएंगे इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होगी। फिर आपको बताया जाएगा कि अरेस्ट किस तरीके से होगा सेक्शन 54, 61 और 167 में। उसके बाद आपको बेल का प्रोसीजर भी देखना है, तो आप देखेंगे सेक्शन 496 से 497 या 498 तक। फिर ट्रायल प्रोसीजर के लिए हमारे पास सेक्शन 241 से 250 तक है। सिमिलर इसी तरीके से कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होगा, उसकी डेफिनेशन आपको पीपीसी में मिल जाएगी और उसका प्रोसीजर आपको सीआरपीसी में मिल जाएगा। अच्छा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे समझ लें कि दोनों भाई हैं, एक के बगैर दूसरा नहीं चल सकता। पीपीसी हमें बताएगा कि जुर्म की क्या डिक्शनरी मीनिंग है और सीआरपीसी उसका मैनुअल प्रोसेस बताएगा। अब बात यह है कि अगर हम किसी एक को हटा दें, यानी पीपीसी को फॉर एग्जांपल अगर हम हटा देते हैं, तो क्या होगा कि सीआरपीसी का पता ही नहीं होगा कि क्या जुर्म है और किस बात की सज़ा देनी है। इसी तरीके से अगर हम सीआरपीसी हटा दें तो हमें ये तो पता होगा कि कौन सा जुर्म है और उसकी क्या सज़ा है, लेकिन उसका क्या प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का और कोर्ट ट्रायल का, वो तो हमें पता ही नहीं चलेगा। और इसीलिए ये दोनों ही हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बैकबोन है। तो गाइस उम्मीद करती हूँ कि आपको अब समझ आ गया होगा कि सीआरपीसी और पीपीसी में क्या डिफरेंस है और इनका क्या यूज़ है। बाकी आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैम। ओके गाइस, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।